नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का यह 5वां मॉडल सेट है। आइए इसके सभी प्रश्नों को डिटेल में देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? यह घोषणा उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। इसके माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? यह 17,86,816 करोड़ रुपए है। ये 8,69,855 करोड़ ये राजस्व घाटा है। 7,06,845 करोड़ ये प्राथमिक घाटा है और 4,99,867 करोड़ यह प्रभावी राजस्व घाटा है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? यह किया जाएगा कृषि क्षेत्र के लिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? 2022-23 के आर्थिक समीक्षा में कुल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल एनर्जी का है, जो कि लगभग 59.1% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? यह है अपना देश भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? भारत पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त को हुआ था, इसीलिए 14 अगस्त की तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? यह अमेरिका और कनाडा के क्षेत्रों को प्रभावित किया था। EOS-07 EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इस उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? इसे SSLV-D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों की मदद के लिए और ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया था। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि ऑपरेशन कावेरी किस अभियान के लिए चलाया गया था। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? देश में कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है और सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और उसके बाद गुजरात है। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है। इसका उत्तर आप कमेंट में अवश्य दें। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब इसकी संख्या 12 हो गई है। साइक्लोन प्रथम सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? यह सैन्य अभ्यास का आयोजन पहली बार किया गया है भारत और मिस्र के बीच। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 8वां। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है बद्री नारायण को। यह इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें से पियर एगस्टनी, फेरेंस क्लाउस और एनलियर तीनों हैं। उत्तर इनमें से सभी होगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया फिजी में। फिजी की राजधानी है शुबा।
22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन है? इसे अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। ब्लैक पर्ल, वे किस देश के खिलाड़ी थे? ये ब्राज़ील के खिलाड़ी थे। फीफा वर्ल्ड कप का सर्वाधिक खिताब जीता है ब्राज़ील ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? यह घोषणा की गई है पाकिस्तान के द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक लिखी गई है शेखर पाठक के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इन तीनों का खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, जबकि विंबलडन ओपन 2023 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया। ये कथन सत्य है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ये कथन भी सत्य है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये कथन सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 कथन सत्य है। स्थानीय सरकारें आधार होती हैं किसकी? ये लोकतंत्र का आधार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर 352 होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करने की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? यह किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इस प्रावधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुच्छेद 85(2) के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था, ये सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था, ये सही है। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908, ये कथन गलत है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? इसका प्रावधान किया गया था 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है, जबकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। परंतु यदि प्रश्न में रहे कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? संविधान का संघीय गुण नहीं है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया? यह शामिल किया जाता है M4 में। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। इसका काल था 1961 से लेकर 1966 तक। अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया जा चुका है। सबसे पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में
और तीसरी बार किया गया था 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। बारालाचला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा और जलिपला दर्रा ये दोनों सिक्किम में है। निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग स्ट्रेट निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है तथा एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। किसी चट्टान में नतवलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? उसे अभिनति एंटीक्लाइंस कहा जाता है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में है, जबकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये कथन सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये कथन भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु ग्वारमोता है जो कि गुजरात में है। इनमें से सभी कथन सत्य है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह आकाशगंगा की सबसे निकटतम गैलेक्सी है। क्वार्ट्जाइट निम्न में से किस प्रकार का एक शैल होता है? यह रूपांतरित शैल है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इस तरह की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? यह संबंधित था गुप्तचर विभाग से। एक स्थान पर रहकर जो गुप्तचर का कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, और जो विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर अपना कार्य करते थे उन्हें संचार कहा जाता था। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना की थी नान्यदेव ने। इसने 1097 से 1147 ईस्वी तक शासन किया था, और इस वंश का अंतिम शासक था हरसिंह देव। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1501 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और वेदर का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। तो इस तरह सबसे पहले हुआ वास्को डी गामा की यात्रा पहला, उसके बाद हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरा, उसके बाद हुआ वेदर का युद्ध 4, और फिर वांडीवास का युद्ध 1342 1342। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? उड़ीसा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त था, पंजाब में महलवारी व्यवस्था थी, जबकि दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? इन्हें 1892 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ये वार्ताकार थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? पुण्य, रन्न, पंप ये तीनों कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं, जबकि कंबन का संबंध तमिल साहित्य से है। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? यह कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। यह पत्रिका अंग्रेजी भाषा में निकाली जाती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? यह किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। यह महात्मा गांधी द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक थे वल्लभाचार्य, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था राजा जयसिंह। मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मारियाह प्रथा नरबलि प्रथा को कहा जाता है। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण खोंड जनजाति ने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? वज्रयान शाखा का उदय 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था,
कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ चिनाब नहीं, ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। और दैमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। ये भी सही है। दोस्तों आप कमेंट में बताएं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ये जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में पूछा जा रहा है और इसका प्रतिपादन सबसे पहले किया था नॉर्मन मेयर्स ने 1988 ईस्वी में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है NO2। ओडिशा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? ओडिशा की चिल्का झील को 1981 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि अभी भारत में कितने रामसर स्थल हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? यह जीव और वातावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन को ही कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? यह पोरीफेरा संघ से संबंधित है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम पाचन केंद्र होता है। लाइसोसोम बाहर से आए रोगाणुओं तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन का कार्य करते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण रक्त भी है, अस्थि भी है और उपास्थि भी है। 1, 2, 3 उत्तर हो जाएगा। जीरोफ्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जीरोफ्थैल्मिया तथा रतौंधी दोनों ही विटामिन A की कमी के कारण होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कार्टिलेज की कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के माध्यम से 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है तथा सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70 से 80% CO2 का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचर और सरीसृपों में पाए जाते हैं। इनमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है, जबकि मछलियों के हृदय में 2 कक्षीय होते हैं, 1 आलिंद और 1 निलय, तथा पक्षियों और स्तनधारियों के हृदय 4 कक्षीय होते हैं, जिसमें 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? यह है अधिवृक्क ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। निम्न में से कौन सा जिन की कार्यात्मक इकाई है? जिन की कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन और उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटॉन। प्लैंक नियतांक का मात्रक क्या है? प्लैंक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफ़ी कम है और ये पृथ्वी पर लगे गुरुत्वाकर्षण का 6ठा भाग होता है। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है और वो आपस में चिपक जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी की, जबकि आवृत्ति सबसे अधिक बैंगनी की होती है, और तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है लाल की और आवृत्ति इसकी सबसे कम होती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाने में, यूरिया उर्वरक है और मेलाथियन कीटनाशी है। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरॉन। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल इसमें से कौन है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हैबर विधि में अमोनिया गैस बनाने के लिए लोहे का चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है।
ये गलत है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। ये कथन भी सत्य है। तो इसमें से पहला कथन और तीसरा कथन सत्य है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? ये मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की नृत्यांगना थी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित पुस्तकों और उसके लेखक में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रसखान प्रेम वाटिका, ये सुमेलित है। फिरदौसी शाहनामा, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन, ये भी सही है। अमृता प्रीतम आंसू, ये गलत है। आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? रूस, ब्राज़ील, फ्रांस। इन तीनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जबकि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। अब आइए गणित और रीजनिंग के पांचों प्रश्नों को देख लेते हैं। कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चे अनुपस्थित रह गए, जिसके कारण प्रत्येक बच्चे को 4-4 मिठाई अधिक मिल गई। बच्चे लोग खुश हो गए। तो ये बताना है कि कितनी मिठाइयाँ वितरित करने की योजना थी, कितनी मिठाइयाँ लाई गई थी। देखिए, मान लेते हैं कि कुल मिठाइयों की संख्या यक्स थी। यक्स मिठाइयाँ बांटनी थी बच्चों में। कितने बच्चों में बांटनी थी? 175 बच्चों में। तो प्रत्येक बच्चों को कितना मिठाई मिलता? कुल मिठाई में 175 से डिवाइड करते तो जितना आता उतना मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिलता। लेकिन क्या हुआ कि 35 बच्चे अनुपस्थित हो गए, तो अब कितने बच्चे रह गए? 175 माइनस 35, यानी कि 140 बच्चे। तो अब जितनी मिठाइयाँ आई हैं वो उन्हीं 140 बच्चों को बांटी जाएगी। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी? अब यक्स मिठाई जो था उसमें 140 बच्चों में ही बांटा जाएगा। तो अब यक्स में 140 से डिवाइड करेंगे और ये जो संख्या आएगी वो पिछली जो संख्या आई थी उससे 4 ज़्यादा रहेगी। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि यक्स में जो पहले जितनी मिठाइयाँ दी जा रही थी, अब जितनी मिठाइयाँ दी जा रही है उसमें से ये क्या है? 4 ज़्यादा है। तो 4 कम इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या 4 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये इक्वेशन आ गया कि अब इसमें से जो डिवाइड करेंगे तो जितना मिलता पहले बच्चों को, अब प्रत्येक बच्चों को उससे 4 ज़्यादा मिल रहा है। तो बराबर करने के लिए इसमें 4 माइनस कर देंगे तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। इस वेरिएबल को एक साइड लेते हैं, x/175 माइनस x/140 इक्वल टू -4। अब 175 और 140 का एलसीएम आ जाएगा 700। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लिए, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, यक्स बराबर आ गया 7×4 2800, यानी कि कुल 2800 मिठाइयाँ मंगाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2800 मिठाइयाँ। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है ज्ञात करना है। देखिए, 8 वर्ष में हो रहा है 2900 रुपये और 10 वर्ष में हो रहा है 3000 रुपये। तो यहाँ 2 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 100 रुपया, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? इसका आधा 50 रुपया। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 400 रुपया। और 8 वर्ष के बाद इसे 2900 रुपया मिलता है, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा उस समय? 2900 में 400 घटा देंगे, यानी कि 2500 रुपये मूलधन रहा होगा। तो अब हमें दर प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दिए, इसे कैलकुलेट करके आ गया 2%। इसका उत्तर 2% होगा। दिया हुआ है इतना बराबर 102, तो इसका मान क्या होगा? देखिए, दिया हुआ है x² + 1/x² = 102। तो x - 1/x = क्या होगा? मान लेते हैं x - 1/x = y है। अब दोनों और स्क्वायर कर देते हैं, x - 1/x का स्क्वायर और इधर y का स्क्वायर। इसे a - b का होल स्क्वायर पे कर देंगे तो a² + b² - 2ab = y²। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी हुई है 102 और माइनस यहाँ रह गया कितना? 2 = y²। तो y² क्या आ गया? 102 - 2 = 100। तो y² बराबर कितना आ गया? 100। तो y बराबर √100। 100 का वर्गमूल कितना? 10, यानी कि x - 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10।
तो इसका उत्तर 10 होगा। निम्न संख्या श्रृंखला में गलत पद निकालिए। इसमें देखिए 3 है, 3 से 4 हुआ, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 3 गुना 1 3 प्लस 1 4, फिर गुना 2 प्लस 2, 4 गुना 2 8 प्लस 4 दूना 8 प्लस 2 10। फिर अगर ऐसा होता कि गुना 3 प्लस 3 करते तो 10 या 30, 30 3 33 होता। अब अगर 33 में गुना 4 करके 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 132 प्लस 4 136। अब 136 में अगर 5 गुना करके 5 जोड़ते हैं तो आ जाता है इतना, यानी कि ये जो पैटर्न है वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 32 के स्थान पर 33 होना चाहिए था, यानी कि इसमें गलत पद है 32, इसके स्थान पर यहाँ 33 होना चाहिए था। इस मैट्रिक्स में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ये दिया हुआ है 7 6 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 7 6 13 प्लस 3 16, 16 गुना 3 कर दिए 48 आ गया। 4 9 8, इसे जोड़ दीजिए, 9 4 13 8 21, 21 गुना 3 कर दिए 63 आ गया। यानी कि सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से गुना करने पर ये आ जा रहा है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, 5 2 7 7 7 14, और 14 गुना 3 आ गया 42। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 42। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42। ये था दोस्तों एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का मॉडल सेट 5 के सभी 100 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।